श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिव शंकर महादेव जो धुनीवार सहाय। बोलो श्रीमद भगवद गीता जी जय। सदगुरु संत सदाराम साहब जी जय। अथ 10वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 31। ओम पवन पवताम अस्मि रामः शस्त्र भृतामहम् झाणाशाम मकरश्चास्मि स्त्रोतसाम अस्मि जानवी सागरनाम आदि अंतश्च मध्यम चैव महार्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदत आत्महम् अक्षरणाम ओंकारम अस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षाय कालो धाताम विश्वोतमुख मृत्यु सर्वर अष्टास्महम् उद्भव भविष्यताम् कीर्ति श्रवाकश्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा वृत्तसाम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम् मासानाम मार्गशीर्षो अहम् ऋतूनाम कुस्माकरः। ओम तत्सत ओम तत्सत। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे बता रहे हैं आज कि पवित्र करने वालों में वायु में है। इससे पहले भगवान ने बताया था वायु का जो वेग होता है वो भी मैं हूँ। शस्त्रधारियों में श्री राम मैं हूँ। तो भगवान श्री राम के लिए तो कितने सारे हम गुण भगवान यहाँ कर सकते थे, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं हूँ, है ना, जो माता पिता की हमेशा आज्ञा में रहे वो राम मैं हूँ, एक पत्नी व्रतधारी वो राम मैं हूँ। वो सब ना प्रयोग करके भगवान ने कहा शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। ये नहीं कहा मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्यों ऐसे कहा? तो भगवान एक क्रांति दिखा रहे हैं कि जहां अगर दुष्ट लोग आपके सामने हैं तो फिर वहां शांति से बात नहीं चलेगी, वहां क्रांति से ही बात चले। मछलियों में मगर मैं हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी मैं हूं। तो गंगा जी के लिए एक श्लोक में जो शब्द प्रयोग किया गया, जो नाम आया जाह्नवी, तो पता है जाह्नवी क्यों कहते हैं गंगा नदी को? ठीक है, तो बस एक यानी बात थी कि जाह्नू ऋषि ने उन्हें प्रकट किया वापस, तो उनका नाम जाह्नवी पड़ा। कि रिसर्च पेपर्स में बताया गया कि गंगा नदी के जो जल में तत्व है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके औषधि के रूप में किसी को दें तो हो सकता है कि मनुष्य जाति रोग मुक्त हो जाए। तो ऐसे भी रिसर्च चल रहे हैं गंगा जल पर। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं। पहले भगवान ने भूतों का कहा, यानी जो चेतन प्राणी है। अब यहाँ समग्र सृष्टि के लिए बता रहे हैं। और देखो, सृष्टि केवल एक नहीं, प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, सृष्टियों का आदि। तो जो हमें लगता है कि केवल ये एक ही प्लेनेट है और यहीं पर जीवन है, ऐसा नहीं है। अब तो साइंस भी बाहर निकल रहा है, साइंस भी इस बात को प्रूव करने में लगा हुआ है कि बाहर भी जीवन। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या। अंधेरे से अंधेरे जंगल में गया, फिर वहां जंगल में नदी भी थी, नदी भी पार करनी थी। तो जब वो पूरा ग्रुप यात्रा प्रारंभ कर रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा सावधान रहना। एक को लीडर बनाया और कहा बार बार गिनते रहना कि 10 के 10 तो है ना, क्योंकि अंधेरा बहुत है तो कहीं खो ना जाओ, नदी पार करनी है तो कोई बह ना जाए। तो कहा ठीक है। अब नदी पार की, वो जो ग्रुप लीडर था उससे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई तो 9 ही लोग हैं, एक कौन है, कौन गायब हो गया? तो फिर दूसरे से कहा भाई तुम गिनो। उसने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ क्या गलती कर रहे हैं? सूरज भी बताओ क्या गलती कर रहे हैं? समझ में आया हमारी बात? आपको नहीं गिन रहे हैं वो स्वयं को ही नहीं गिन रहे हैं। उतने में एक वहां से संत आए
उन्होंने कहा तुम सब इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ते हो? कहा हम 10 जन थे, केवल 9 ही बचे हैं, एक कौन गायब हुआ, कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा है। तो संत ने अपनी दृष्टि से देखा सबको, संत ने तो गिन लिया कि 10 ही तो हैं, तो लाइन में खड़ा किया और कहा ऐसे एक एक बोलते जाओ। एक ने कहा 1 2 3 4 ऐसे करके 10 हो गए। कहा देखो हो गए ना 10। तो वो आश्चर्य में पड़ गए, अरे कैसे 10 हो गए? संत ने कहा कि तुम दूसरों को गिन रहे पर अपने आप को तो गिने ही नहीं। तो ऐसे ही हमारी दृष्टि बाहर की ओर ज्यादा है, तो हम अपनी आंतरिक जगत में हमने प्रवेश ही नहीं किया। और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूं। अक्षरों में आकार मैं हूं, समास में द्वंद्व समास में हूं। जो हम ग्रामर में व्याकरण में पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार के समास होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं। अब और देखो भगवान कैसे डंके की चोट पे कह रहे मृत्यु भी मैं हूं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु भी मैं हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं हूं। तो जो गुण स्त्रियों में पाए जाते हैं, भगवान कह रहे हैं वो भी मेरी ही विभूति है। इस बात का फिर अहंकार बताओ, सब कुछ तो वे स्वयं ही हैं। छंदों में गायत्री मैं हूं, है ना। देखो अनुष्टुप छंद, जिसमें अधिकतर भगवत गीता के श्लोक अनुष्टुप छंद में गाए गए हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि महीनों में मार्ग शीर्ष में हूं। तो मार्ग शीर्ष, गीता जयंती भी मार्ग शीर्ष में आती है। ऋतुओं में वसंत में हूं, कहते हैं ना जब जीवन में संत आते हैं तो मान लो वसंत ही आ गया, क्योंकि पूरा जीवन हमारा खुशहाल हो जाता है, जीवन की दिशा ही बदल जाती है। चलो प्यारी संगत, जय सदाराम। खुशियां असांखे वॾी प्रसन्नता है कि सब भगवत प्रेमी 300 जी तादाद में शामिल थियो था पिया। थोड़ियूं जानकारियूं गुण परमात्मा जी महिमा सां पाण वाकिफ़ थी रहिया आहियूं। छो जो गीता साहिब सिर्फ़ पढ़ण जी वाणी कान्हे, अने इहा सम्झण जी, पीअण जी, अमृत जो उहो स्वरूप आहे जेको असांखे अद्भुत भक्ति ॾे थो, ज्ञान ॾे थो, प्रेम ॾे थो, वैसाव ॾे थो पियो। तॾहिं परमात्मा जे हिन जगत खे, परमात्मा जे हिन सॼी सृष्टि खे सम्झी सघंदासीं त पोइ जंहिंमहिल एतिरे परम पिता जे प्रति पाण सचो भाव रखंदासीं त पोइ सभु कुझु पंहिंजो लॻंदो आहे। ऐं चई सघिबो आहे कि अभिमान जो, अहंकार जो बि नाश थींदो आहे। ॾिठो वञे त छा रखियो आहे हिन जगत में। अगरि जंहिंजे मन में भगवान जे लाइ प्रेम कान्हे, संसार जे लाइ वैराग्य कान्हे, तू फाथो रहंदो, कॾहिं बि हुनजे जीवन में आनंद न ईंदो। न तृष्णा सां शांति थींदी, न आवश्यकताऊं इच्छाउनि में कमी ईंदी। भई माण्हू खाईंदो त 2 फुल्का, रहंदो त हिकु कमरे में, पर अलाए छा छा इंसान चाहींदो आहे। तंहिं करे अनेक प्रकार जा अञा बि विकार, कष्ट ऐं खोड़ कुछ उनखे दुखदाई रूप में ॾिसणो पवंदो आहे। पर पाण उन्ही मन खे, उन्ही इच्छाउनि खे भगवान ॾे फेरींदासीं त जेको कुछ बि हूंदो उनमें ई तृप्ति थी वेंदी, संतुष्टि लॻंदी, ओतिरे में ई आनंद ईंदो। चलो इहे सभु ॻाल्हियूं ऐं वीचार सभिनी भक्तनि खे ख़बर आहिनि, पर इन्ही ते पाण खे पको थियणो आहे, सचो थियणो आहे। इन्ही खे ई मन में संकल्प जे रूप में विहारणो आहे, सिर्फ़ु चवणो ऐं ॿुधणो न आहे। त धुणी वारो दया कंदो, पाण हिन श्रीमद भगवत गीता मां ॾाढो ई सुठे रूप सां ज्ञान खणी पंहिंजे पाण खे संवारे सघूं। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। जय सदाराम साईं। जी जी साईं, जैसे हम है ना आपको मानते हैं, आपको ही सब कुछ अपना सब कुछ समझते हैं, तो फिर उसके बाद हम है ना जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हम है ना ज्योतिष शास्त्र की मदद से दूर करना चाह कर सकते हैं, या सिर्फ आपके ऊपर ही विश्वास रख के जो हमारे जीवन में हो रहा है उसी को सब कुछ सहन करते जाएं। पुट थोड़ो घणो हूंदो आहे, पर सतगुरु में वैसाव रखण सां, वेनती करण सां सभु समाधान थी वेंदो आहे। ज्योतिष पंहिंजी जगह ते ठीकु आहे, पर उनजे चक्कर में न पवणु खपे। साईं, पोइ कंहिंजी बुद्धि खे चेंज करणो हुजे त उनजो कोई तरीक़ो त हुजणो खपे, क्योंकि कंहिं इंसान
हर कंहिं बि जीअं मुंहिंजा हस्बैंड ई आहिनि त मां उन्हनि खे हर तरीक़े सां सम्झाईंदी आहियां पर वो कंहिं बि तरीक़े सां सम्झंदा ई न आहिनि मतलब सिर्फ़ हिकु अजीब सी मतलब उन्हनि जी नज़रुनि में ईअं लॻंदो आहे मुंहिंजी कोई वैल्यू ई कान्हे त इन चीज़ खे कीअं सेट करां मां मुंहिंजो दिमाग़ बहुत अपसेट रहंदो आहे इन वजह सां। पति के बदले परमात्मा में ध्यान दो, बच्चों को अच्छे से पालो, पति को प्रेम से जल पिलाया करो। ये देखो ऐसे गिलास रख के हाथ में जल पिलाया करो और उन्हें सिर्फ एक निवेदन करो कि भाई सुबह सूर्य देवता को 1 लोटा जल दे दिया करो। 12 नाम है ना सूर्य भगवान के, आदित्य, भास्कर, खगाए, हिरण्यगर्भाय, दिवाकर, के 12 रहते हैं सब जगह। या वो पढ़े ना पढ़े आप पढ़ दिया करो, उतना धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे, सिर्फ 3 मिनट में 12 मंत्र आप पढ़ लोगे। नमो खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो इतना किया करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। 12 राशियां नियंत्रित होती है, अनुकूल हो जाती है। भगवान सूर्य जो 12 नामों से पूर्ण है, 12 महीनों प्रकाश के दाता है। जनेऊ धारण करने से नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय सदाराम।